प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुंभ के बारे में। महाकुंभ की ऐतिहासिकता क्या है? क्या ये अति प्राचीन समय से हमारे देश में आयोजित किया जा रहा है या फिर इसकी शुरुआत ही मध्यकाल के दौरान हुई है? क्योंकि महाकुंभ के बारे में जो अभी जानकारी मिलती है वह बड़ी ही आश्चर्यजनक है। उसी जानकारी की चर्चा मैं विस्तृत रूप से इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। महाकुंभ की ऐतिहासिकता के बारे में भी आपको जानकारी विस्तार से देने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण धर्म में महाकुंभ का उल्लेख कौन कौन से ग्रंथों में मिलता है, उस पर बात करते हैं। कुंभ को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान, पूजा अर्चना और आध्यात्मिक साधना के लिए आते हैं। कुंभ का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति को माना जाता है। मान्यता है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता और व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह पर्व धार्मिक अनुष्ठानों, प्रवचनों और साधु संतों की संगोष्ठियों का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। कुंभ का उल्लेख ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। ना तो इसकी चर्चा वेदों में की गई है और ना ही इसकी चर्चा पुराणों में की गई है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ को समुद्र मंथन की घटना के साथ जोड़ दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समुद्र मंथन की घटना का उल्लेख पुराणों में दिखाई देता है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं स्थानों को पवित्र मानते हुए कुंभ का आयोजन इन स्थानों पर किया जाता है। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन की घटना से कुंभ की उत्पत्ति हुई है, परंतु इसके ऐतिहासिक प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुंभ के इतिहास को जानने का प्रयास किया जाए तो कुंभ का इतिहास ब्राह्मण परंपरा के विरुद्ध दिखाई देता है और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। यह समय अवधि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर भी निर्भर करती है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य तथा चंद्रमा विशेष राशियों में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी नदी और प्रयागराज में गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम पर किया जाता है और प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन शाही स्नान को माना जाता है। शाही स्नान में अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासी स्नान करते हैं। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें सन्यासी, वैष्णव और शैव परंपरा के अनुयायी शामिल होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सन्यासी जो परंपरा है ये परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव परंपरा के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, शैव परंपरा के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सन्यासी परंपरा के बारे में कम जानकारी होगी। सन्यासी परंपरा का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब अंत में आपको मिल जाएगा। और ये सिर्फ मैंने ही नहीं कहा है, बल्कि स्वामी विवेकानंद ने अपने लेखों में भी ये बात स्वीकार की है। गौतम बुद्ध का संबंध सन्यासी संप्रदाय से था, ऐसा उन्होंने अपने लेखों में लिखा है। आप चाहें तो उनके लेख पढ़ सकते हैं। उसी आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। कुंभ के दौरान साधु संत अपने ज्ञान पर भी चर्चा करते हैं। इसी कारण यह पर्व ज्ञान के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। कुंभ का पहला लिखित ऐतिहासिक विवरण प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग की भारत यात्रा विवरण में मिलता है, परंतु उस समय उसे कुंभ के नाम से नहीं जाना जाता था। इसकी विस्तृत चर्चा हुएनसोंग के भारत यात्रा विवरण से करते हैं। तो ये है वो बुक जिसके माध्यम से मैं आगे की आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से इसे
ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप ऑर्डर करके इसे मंगवा सकते हैं। वेनसोंग जब हमारे देश में आया था तो उस समय उसने कुंभ के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो वेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में कुंभ के बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेनसोंग हमारे देश में 629 ईस्वी में आया और उसे कई नामों से पुकारा जाता है। इतिहास में उसके अलग अलग नाम दिखाई देते हैं, युबान ध्वांग, युबान चांग, युआन त्यांग, चैन आई, इस तरह के कई नाम मिलते हैं। और वो यहाँ पे लगभग 16 वर्षों तक यानी 629 से 645 ईस्वी के मध्य में रहा था। उस समय हमारे देश में राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था। वेनसोंग ने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वो नालंदा महाविहार से प्राप्त की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको यहाँ पे वेनसोंग के बारे में दे रहा हूँ। वेनसोंग की यात्रा ज्ञान की खोज और स्थापना की दृष्टि से इतनी फलदायी और सफल रही है कि आज उनका नाम विश्व इतिहास में प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार नाम से दर्ज हो चुका है। ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। यहाँ से वीडियो की जो शुरुआत है वो होती है कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज। इस राज्य का क्षेत्रफल 4000 ली है। तो यहाँ पे जो ली लिखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ किलोमीटर चलता है तो चीन के लोग ली लिखते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे आपको ध्यान में रखना। राजधानी के पश्चिम की ओर गंगा नदी पड़ती है। इसकी लंबाई 20 ली और चौड़ाई 4 या 5 ली है। नगर के चारों ओर एक सूखी खाई है जिसके किनारे पर मजबूत और ऊंचे ऊंचे बुर्ज एक दूसरे में मिलते चले गए हैं। मनोहर फल फूलों से भरे हुए वन, उपवन और कांच के समान स्वच्छ जल के तड़ाग और झीलें सर्वत्र वर्तमान हैं, यानी मौजूद हैं। बहुमूल्य वाणिज्य संबंधी वस्तुओं की यहाँ बहुतायत रहती। मनुष्य सुखी और संतुष्ट तथा निवास भवन समृद्धशाली और सुंदर हैं। ऐसा किसने लिखा है भारत के बारे में, अर्थात कन्नौज के बारे में चीनी यात्री वेनसोंग ने लिखा है। इस समय इस नगर का राजा वैश्य जाति का है जिसका नाम हर्षवर्धन है। कर्मचारियों की समिति प्रबंध करती है। 2 पीढ़ियों के अंतर में 3 राजा राज्य के स्वामी हुए। राजा के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन बड़ा बेटा होने के कारण पिता के सिंहासन का अधिकारी हुआ। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। लिखा है कदाचित वैश्य से तात्पर्य वाणिज्य करने वाले बनियों से नहीं है, बल्कि वैश्य कहलाने वाले क्षत्रियों अर्थात खत्तियों से है, जिनके नाम से लखनऊ से लेकर कड़ा मानिकपुर तक और अवध का समस्त दक्षिणी भाग वैश्यवाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्यवाड़ा कहलाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शिलादित्य का अर्थ होता है सील को धारण करने वाला। यहाँ पर राजा हर्षवर्धन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो उसे आप लोग ध्यान से समझें। राजा हर्षवर्धन के सिंहासन पर आसीन होने के बाद उन्होंने क्या किया? 5000 हाथी, 20,000 घुड़सवार और 50,000 पैदल सेना को साथ लेकर पूर्व के सिरे से पश्चिम तक के सिरे तक जितने भी विद्रोही थे सबको परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। एक दिन के लिए भी न हाथियों की गद्दियां उतारी गईं, न सिपाहियों ने अपनी कमरें खोलकर विश्राम किया। कोई 6 वर्ष के कठिन परिश्रम में उसने समस्त भारत को विजित किया। जिस प्रकार उसका राज विस्तृत हुआ उसी प्रकार सेना की संख्या में भी वृद्धि हुई। इस बात को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। 30 वर्ष के बाद उसने क्या किया कि हथियार बांधना छोड़ दिया और शांति के साथ सब ओर शासन करने लगा। सदाचार के नियमों को दृढ़ता से पालन करते हुए धर्म के पौधे को परिवर्धित
करने के लिए राजकुमार इतना अधिक व्यग्र हुआ कि उसका खाना और सोना छूट गया। उसने आज्ञा दे दी कि समस्त भारत में कहीं पर भी जीव हिंसा न की जावे और न कोई व्यक्ति मांस भक्षण करे, अन्यथा प्राण दंड दिया जाएगा। इन कार्यों को करने वाले का अपराध कदापि क्षमा नहीं किया जाए। उसने गंगा के किनारे पर कई हजार स्तूप 100-100 फीट ऊंचे बनवाए, जिसमें खाने और पीने की सब प्रकार की सामग्री प्रस्तुत रहती थी तथा वैद्य लोग औषधियां सहित सदा तैयार रहते थे, जिससे यात्रियों और निकटवर्ती दुखी दरिद्र व्यक्तियों को बिना किसी प्रकार की रुकावट के अपरिमित लाभ पहुंचता था। सब स्थानों में जहां जहां पर बुद्ध भगवान का कुछ भी चिन्ह थे, उसने संघाराम स्थापित किए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राजा हर्षवर्धन की बात हो रही है। पहले तो सारे विद्रोहियों का दमन कर डाला। जब सारे विद्रोहियों का दमन हो गया तो हथियार डाल दिए और शांति के साथ शासन करने लगे। अपने पूरे साम्राज्य में ये आदेश दे दिया कि कहीं पर भी जीव हिंसा ना की जावे। अगर किसी ने जीव हिंसा की तो उसे प्राण दंड दिया जाए, उसे क्षमा नहीं किया जाए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की चर्चा की गई है। लिखा है प्रत्येक 5वें वर्ष वह विमुक्ति अर्थात कुंभ का मेला नाम का एक बहुत बड़ा मेला आयोजित करता था। कौन? राजा हर्षवर्धन, जिसमें वह अपना संपूर्ण खजाना दान कर देता था। केवल सेना के हथियार शेष रहते थे, जिनका दान करना न तो उचित ही था, न दान कर देने पर भिक्षुओं के ही किसी काम के थे। प्रत्येक वर्ष सब प्रांतों के श्रमणों को वह इकट्ठा करता था और तीसरे तथा 7वें दिन सबको चारों प्रकार की वस्तुएं, अन्न, जल, औषधि और वस्त्र दान करता था। उसने कितने ही धर्म सिंहासनों को सोने से मढ़वा दिया तथा अनेक उपदेशासनों अर्थात धम्मासनों को रत्नों से जड़वा दिया था। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुंभ मेले का जो आयोजन है वो कौन करता था? हर्षवर्धन। ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है उसने भिक्षुओं को वादानुवाद यानी डिबेट करने के लिए आज्ञा दे रखी थी तथा उनके अनेक सिद्धांतों पर स्वयं विचार करता था। कौन सा सिद्धांत सबल और कौन सा निर्बल है। भिक्षुओं को दान, दुष्टों को दंड, दुष्टों का अनादर और ज्ञानियों का आदर करने के लिए सब प्रकार से तैयार रहता था। यदि कोई भिक्षु सदाचार के नियम अनुसार आचरण रखते हुए धर्म के मामले में विशेष प्रसिद्ध हो जाता था तो राजकुमार यानी राजा हर्षवर्धन उस भिक्षु की बड़ी प्रतिष्ठा के साथ सिंहासन पे बैठाते थे। फिर उसके द्वारा जो धार्मिक उपदेश दिए जाते थे उनको वो सुनते थे। और आगे लिखा है यदि कोई भिक्षु सदाचारी तो पूर्ण रीति से होता था परंतु विद्वान नहीं होता था तो उसकी प्रतिष्ठा तो होती थी परंतु विशेष नहीं। ये भी ध्यान में रखना है। आगे लिखा है यदि कोई व्यक्ति धर्म का तिरस्कार करता था और उसका वह तिरस्कार सर्वसाधारण पर प्रकट हो जाता था तो उस व्यक्ति को देश निकाले का कठोर दंड दिया जाता था, जिसमें उसकी बात किसी के कानों तक पहुंच सके और न उसके किसी देश भाई को उसका मुख ही देखने को मिले। यदि निकटवर्ती राजा और उनके अमात्य अर्थात मंत्री धार्मिक कार्यों में विशेष तत्परता दिखाकर धर्म को उन्नत और सुरक्षित रखने में सहायक होते थे तो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। राजकुमार बड़े आदर से उनका हाथ पकड़कर अपने बराबर आसन पर बैठा लेता था और सच्चा मित्र के नाम से संबोधन करता था। परंतु जो लोग इसके विपरीत आचरण वाले होते थे उनकी अप्रतिष्ठा होती थी। यूं तो राज्य का संपूर्ण कार्य हरकारों के द्वारा जो इधर उधर आया जाया करते थे होता था, परंतु यदि मुख्य नगर के लोगों में कुछ गड़बड़ होती थी तो उस समय राजकुमार अर्थात राजा हर्षवर्धन स्वयं उनके मध्य में जाकर सब बात ठीक
ठीक कर देता था और वास्तव में राजा ऐसा ही होना चाहिए। अगर जनता को परेशानी है तो राजा को स्वयं जाना चाहिए। आगे लिखा है, राज्य प्रबंध की देखभाल के लिए जहाँ कहीं राजकुमार जाता था वहाँ पर नए मकान पहले से ही बना दिए जाते थे। केवल बरसात के 3 महीनों में जिन दिनों अधिक वर्षा होती ऐसा नहीं हो सकता था। इन मकानों में सब प्रकार की भोज्य वस्तुएं सब धर्मों के मनुष्यों के लिए संग्रहित रहती थी, जिनसे प्रायः 1000 बौद्ध भिक्षु और 500 ब्राह्मणों का निर्वाह हो जाता था। तो यहाँ पर जो जानकारी मिली है कुंभ के बारे में, ये थोड़ी सी जानकारी है। अब कुछ और जो जानकारी है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं प्रयाग के बारे में। इसके बारे में वैनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में क्या लिखा है, यह राज्य 5000 ली के घेरे में है और राजधानी जो 2 नदियों के बीच में बसी हुई है यह लगभग 20 ली के घेरे में। अन्न की पैदावार जिस प्रकार अधिक होती है उसी प्रकार फलों की भी बहुतायत है, यानी यहाँ पे फल खूब मिलते हैं। और आगे ये भी लिखा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो अच्छे हैं, सुशील हैं, विद्या प्रेमी हैं, लेकिन धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ नहीं हैं। आगे लिखा है, राजधानी के दक्षिण पश्चिम दिशा में चंपक वन में एक विशाल धम्म स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। यद्यपि इसकी नींव भूमि में धंस गई है तो भी 100 फीट से अधिक ऊंचा है। इस स्थान पर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने विरोधियों को परास्त किया था। इसी के निकट ही तथागत बुद्ध के नख यानी नाखून और बालों सहित एक स्तूप तथा वह स्थान जहाँ पर चारों प्रत्येक बुद्ध बैठते और चंक्रमण करते थे बना हुआ है। यहाँ पर जो विवरण दिया गया है वो अति महत्वपूर्ण है। लिखा है, राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य में लगभग 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी और ऊंची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। प्राचीन समय से राजा लोग तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष जब उनको दान करने की उत्कंठा होती है सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। इस सबब से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया है। और आज क्या कहा जाता है, कुंभ। कुंभ नाम से उल्लेख हमें नहीं मिलता है, महादान भूमि उस समय कहा जाता था। आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में दान कर दिया। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है। तब स्थानीय भिक्षु होते हैं उनको और फिर बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करता है। यहाँ पर बहुत ही समझने योग्य बात लिखी है। सबसे पहले भगवान बुद्ध को, इसके बाद जो स्थानीय भिक्षु हैं उनको, इसके बाद बुद्धिमान लोगों को, इसके बाद जो बुद्ध पुरुष हैं उनको दान दिया जाता। इसके उपरांत स्थानीय अन्य जो धर्मावलंबी हैं उन्हें दान दिया जाता था। यानी जो बौद्ध धर्म के अलावा जो धर्मावलंबी थे उनको दान दिया जाता था। और सबसे अंत में विधवा और दुखी, अनाथ बालक और रोगियों तथा दरिद्र और महंत लोगों को दान दिया जाता है। और आजकल का जो कुंभ है उसमें दान नहीं दिया जाता है। जैसे प्राचीन समय में राजा होते थे तो वो अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग साधु संतों और गरीब व्यक्तियों में बांट देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज लोग कुंभ में स्नान करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। इतना बदलाव हो गया है। आगे लिखा है, इस प्रकार अपने संपूर्ण खजाने को खाली करके और भोजन इत्यादि दान करके अपने मुकुट और रत्नों की माला को दान कर देता। ये सब कौन कर देता है? राजा हर्षवर्धन। प्रारंभ से अंत तक यह सर्वस्व दान करते हुए उसे कुछ भी रंज नहीं होता है। सब कुछ दान हो जाने पर बड़ी प्रसन्नता से वह कहता है, खूब हुआ, मेरे पास जो था वह अब
ऐसे खजाने में जाकर दाखिल हुआ जहां न इसका नाश हो सकता है और न अपवित्र कामों में इसका व्यय हो सकता है। ये सब कौन कहता था? राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन का नाम भारत के महान राजाओं में गिना जाता है। यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है। इसके उपरांत भिन्न भिन्न देशों के राजा अपने अपने वस्त्र और रत्न राजा को भेंट करते हैं, जिससे उसका राजकीय खजाना फिर से परिपूर्ण हो जाता है। महादान भूमि के पूर्व की ओर दोनों नदियों के संगम में प्रत्येक दिन सैकड़ों मनुष्य स्नान और प्राण त्याग करते हैं। इस देश के लोगों का विश्वास है कि जो कोई स्वर्ग में जन्म लेना चाहे वह केवल एक दाना चावल का खाकर उपवास करें और फिर संगम में डूब मरें तो अवश्य देवकोटि में जन्म पावें। इस तरह की मान्यता उस समय थी, लेकिन आज इस तरह की मान्यता नहीं है। आज लोग स्नान करने जाते हैं, मरने नहीं। उन लोगों का कहना है कि इस जल में स्नान करने से महापातक धुल जाते हैं। इस कारण अनेक प्रांतों के और बहुत दूर दूर के देशों के लोग झुंड के झुंड यहाँ आते हैं। 7 दिनों तक निराहार रहकर उपवास करते हैं और फिर अपने अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। यहाँ तब कि बंदर और पहाड़ी मृग भी नदी के निकट आकर इकट्ठे होते हैं। उनमें से कितने ही स्नान करके चले जाते हैं और कितने ही उपवास कर प्राण त्याग करते हैं। अर्थात मनुष्य तो आते ही हैं, साथ में बंदर और मृग भी आकर स्नान करते हैं और प्राण त्याग देते हैं। आगे लिखा है, ध्यान साधना करने वाले अन्य धर्मावलंबी पुरुषों ने नदी के मध्य में एक ऊंचा खंबा बना रखा है। जब सूर्यास्त होने को होता है तब ये साधक लोग उस खंबे पर चढ़ जाते हैं तथा एक पैर और एक हाथ से उस खंबे में चिपटकर विलक्षण रीति से अपना दूसरा हाथ और पैर बाहर फैला देते हैं। सूर्य की ओर नेत्र तथा मुख करके सूर्यास्त हो जाने तक इसी प्रकार अधर में लटके रहते हैं तथा अंधकार हो जाने पर नीचे उतर आते हैं। कई दर्जन साधक यहाँ पर इस प्रकार अभ्यास करने वाले हैं। बहुत से तो वर्षों से यही साधना कर रहे हैं। इनको विश्वास है कि ऐसा करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सोचिए उस समय हमारे देश में किस किस तरह की मान्यताएं लोगों के मन में चलती थी और वो उन्हें पूरी तरह से मानते भी थे। उम्मीद है आप लोगों को कुंभ का जो इतिहास है वो समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि राजा हर्षवर्धन के शासन काल में भी इस तरह के कार्यक्रम संगम पे होते थे, लेकिन उस समय इसे कुंभ के नाम से नहीं जाना जाता था। कुंभ नाम बहुत बाद में आया है और समुद्र मंथन की घटना से कुंभ को बहुत बाद में जोड़ा गया है। एक बात मैंने इस वीडियो के बीच में कही थी कि सन्यासी संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से है और ये बात मैंने नहीं, स्वामी विवेकानंद ने अपने लेखों में कही है। अभी जो हमारे यहाँ पे महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उस तस्वीर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोग खुद देखें और खुद ही निर्णय करें कि उस तस्वीर में क्या है। तो ये रही वो तस्वीर। वैनसोंग का यात्रा विवरण मैंने आपको दिखाया, उसमें जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। उसमें राजा हर्षवर्धन भगवान बुद्ध को सबसे पहले दान करते थे। इसके बाद जो स्थानीय भिक्षु होते थे उन्हें दान किया जाता था। इसके बाद विद्वान वर्ग को दान किया जाता था और अंत में जो दीन दुखी होते थे उन्हें दान किया जाता था राजा हर्षवर्धन के द्वारा। और इस तरह से राजा हर्षवर्धन अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि सबसे पहले बुद्ध को दान किया जाता था। सामने जो फोटो है, आप लोग जैसे वेरीफाई कर सको वैसे इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये फोटो एक अखाड़े की फोटो है। इस फोटो में जो आपको दिख रहा है आप उस पर विचार करें। मैं अपने कई वीडियो में ये बात आपको बता चुका हूँ कि आज का जो हिंदू धर्म है उसमें गौतम बुद्ध की पूजा होती है, लेकिन गौतम बुद्ध नाम से नहीं होती है, नाम वहाँ पे कुछ अलग है, लेकिन पूजा वहाँ होती है। ये बात मैं क्यों कहता हूँ, बहुत सोच समझ कर कहता हूँ। तो आप लोग इस तथ्य को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि पहले भी बुद्ध को कुंभ में प्रमुख स्थान दिया जाता था और आज भी बुद्ध को कुंभ में प्रमुख स्थान दिया जाता है। इस बात को
आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आप लोग वेन्सोंग का यात्रा विवरण पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।